अच्छा, कोमल लड्डू तो अब मैं बांटूंगी। एक बात बताओ तुम मुझे कि ये बच्चा किसका है? बच्चा मेरा है? ये क्या कह रहे हो तुम? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ कोमल, मेरा बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा तुम्हारा है? तुम्हारा है ये बच्चा? एक बात बताओ, तुम तो कभी बाप ही नहीं बन सकते, तो फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? कोमल ये बच्चा मेरा है। मैंने दवाइयां खाई हैं, इलाज कराया मैंने अपना, तुम्हारे साथ पूरा वक्त दिया है मैंने, पूरी मेहनत की है मैंने। ये बच्चा मेरा है। ठीक है, मान लेती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है। ओके फाइन। और जो इस लड़के को तुम लेकर आए हो ना, मैं चाहती थी तुम इसे भी लेकर आओ। तुम दोनों से मिलना था ना मुझे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हम ना डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। मैं ना डॉक्टर के पास जाके डीएनए टेस्ट करा लूंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा वहां पे। राज, तुम्हें पता भी है घर में चल क्या रहा है? क्या हुआ? कल मैं डॉक्टर के पास फिर गई थी और डॉक्टर ने मुझे फिर बताया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर कमी है। और तुम्हें भी अच्छे से पता है, तुम्हें भी डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे अंदर कमी है। हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं और अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है। देखो, मैं ना समाज के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। और तुम्हारे घर वालों का भी कॉल आता है मेरे पास। क्या बोलूं उन्हें? बता दूं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी तुम में है। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। जैसा तुम कहती हो मैं ऐसा करता हूँ ना। क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या है मेरे हाथ में और क्या है तुम्हारे हाथ में? जब डॉक्टर ने तुम्हें बोल दिया कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, तो दवाइयां क्यों नहीं चलवा रहे तुम? मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे तुम? अरे डॉक्टर को दिखाओगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालेंगे ना। देखो राज, मैं ना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ऐसा रहा ना अब, तो मैं ना तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मेरे भी सपने हैं, मैं भी सोचती हूँ कि मेरे बच्चे हो, मैं उनके साथ खुश रहूं, उन्हें स्कूल लेकर जाऊं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊं। अरे बिना बच्चों की लाइफ है क्या? कुछ भी नहीं है राज। यार तुझे लगता है मैं भी चाहता हूँ, मेरा मन नहीं करता खिलाने को बच्चा। अगर तुम्हारा ऐसा मन है तो हम गोद ले लेते हैं बच्चा। गोद ले लेते हैं? What do you mean गोद ले लेते हैं? मुझे अपना बच्चा चाहिए, अपना खून। किसी और की औलाद नहीं पालूंगी मैं। अरे मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो मैं अपने बच्चे को दे पाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी और का बच्चा, नहीं लेना मुझे कोई बच्चा एडॉप्ट। अरे तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? तुम ही बताओ ना। तुम कुछ नहीं कर सकते ना, तो तुम एक काम करो, प्लीज प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दो। मैं ना तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगी और उसके साथ मैं खुश रहूंगी, बच्चा करूंगी और मैं अपनी लाइफ की ना एक नई शुरुआत करूंगी। तुम खुश रह पाओगे ना? मेरा सोचा तुमने? तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा, सोचा तुमने? तुम ना सीरियस नहीं हो इस चीज को लेकर। अरे जब तुम अपने डॉक्टर को दिखाओगे, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालेगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जॉब की पड़ी है, पैसा कमाओ, ये करो वो करो। अरे हम 2 ही तो रहते हैं इस घर में, अरे कितने लोग हैं हम? अगर 1-2 महीना जॉब नहीं भी करोगे, अपना ध्यान रखोगे, मेडिसिन लोगे, तो कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो राज, मैं ना मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में छोड़कर चली जाऊंगी और किसी और के साथ रहने लग जाऊंगी और तुमसे ना डाइवोर्स ले लूंगी। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। 5, तुम्हें पता भी है 5 का मतलब क्या होता है? कितना बुरा लगता है जब कोई इंसान कहता है कि तुम बांझ हो, जो तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे, और जबकि मैं बांझ नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे घर वालों को भी नहीं कह सकती मैं। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना, तो मैं तुम्हारे घर वालों को भी कह दूंगी। नहीं यार ऐसा मत बोलो। मैं भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गया, सबकी सलाह ली, सबसे मेडिसिन ली, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, तू बाप नहीं बन सकता। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूं मैं? तुमने डॉक्टर की सलाह ली होगी, मुझे तो नहीं लगता है। अरे यार तुमसे बता के थोड़ी करूंगा मैं ये काम। तुम्हें पता है मेडिसिन लेता हूं मैं, पर मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। अच्छा, इसका मतलब मेडिसिन से भी कुछ नहीं हो रहा? देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब मैं कोई वो बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं इतनी परेशान नहीं रहूंगी। मैं ना तुम्हें सच में छोड़कर चली जाऊंगी और अपनी एक नई शुरुआत करूंगी। मैं ना तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देती हूँ। अगर हमारे बीच में कुछ होता है और मैं प्रेग्नेंट होती हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी।
और ये ना मेरा आखिरी फैसला है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। अरे कोमल, मेरी बात तो सुनो यार। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तुषार को बुलाया था, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक नहीं आ पाया। चलो आ तो गया। हाँ सर, बताइए आपने कैसे बुलाया था? तुषार, तुझसे एक बात करनी थी, बहुत ही पर्सनल। बताओ ना सर, क्या बात है? देख तुषार, तुझे मैं छोटा भाई मानता हूँ और मैंने तुझे इसलिए बुलाया है अपने दिल की बात बताने के लिए। और तेरे से रिक्वेस्ट है, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए किसी को। मेरी शादी को 2 साल हो चुके, अब तक बच्चा नहीं हुआ। कमी उसमें नहीं है, कमी मेरे में है। वो मुझे बार बार बोलती है, बार बार टॉर्चर करती है, मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी अगर तू बच्चा ना दे पाया तो। तुषार, तेरे से बस यही उम्मीद है कि यार तू मेरी बीवी के साथ संबंध बना ले, उसे प्रेग्नेंट कर दे। कसम से तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा उसे, और ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगी। नहीं नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकता, सॉरी। प्लीज़ यार, मान ले मेरी बात। सर नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मेरा घर बिगड़ जाएगा तुषार भाई, मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान ले मेरी बात। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, पर मैं ये सब नहीं कर सकता। तुषार, तू अगर ये कहेगा ना मुझे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए दे दे, मैं वो भी तैयार हूँ। प्लीज़ यार, मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आप मेरे पैर मत पकड़ो, पर ये बताओ ये मैं करूँगा कैसे? तुषार, वो चीज़ तू मेरे पे छोड़ दे, बस जैसा मैं कहता चला जाऊँ ऐसा तू करता चला जाइए। बस मैं ये चाहता हूँ मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता वो मुझे छोड़ के चली जाए। ठीक है सर, आपकी बीवी को मैं ज़रूर प्रेग्नेंट करूँगा, और जैसा आप कहोगे मैं ऐसे ही करूँगा। आप बता तो रहो बस। तुषार, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। अरे मैम। हाँ जी, आप कौन? मैम, मैं राज सर के पास जॉब करता हूँ। राज सर ने भेजा था मुझे कुछ फाइल चाहिए थी ऑफिस की। अच्छा, बैठिए। चलो। वैसे फाइल किस चीज़ की मुझे तो मालूम नहीं है, 1 सेकंड मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ ना। हाँ, पूछ लो आप उनसे एक बार। बेहोश तो हो गई, कहीं मुझे ना हो जाए कुछ। अपना काम करके जल्दी निकलता हूँ, इसे कमरे में ले आता हूँ। चक्कर से कैसे आ रहा है? मैं कमरे में कैसे आई? शायद राज का तो दोस्त आया था ना घर में। वो कहाँ चला गया? और मैं तो बाहर थी, मैं यहाँ कमरे में क्या कर रही हूँ? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं कि वो कहाँ चला गया, उसके बाद क्या हुआ? राज से पूछूंगी जब वो आ जाएंगे। पता नहीं राज कहाँ रह गए, अब तक क्यों नहीं आए? अब
तो उन्हें आ जाना चाहिए था, इतना टाइम हो गया। मेरे तो सर के दर्द के चक्कर में क्या करूं, उनका फोन भी ऑफ जा रहा है, उनसे बात भी नहीं हो पा रही मेरी। मेरा सर। क्या हो गया? कैसे परेशान हो रही हो? कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारा फोन भी ट्राई कर रही थी। अरे यार वो बस मेरे फोन की बैटरी थोड़ी लो हो गई थी, इसलिए फोन मिल नहीं रहा था। आज इतना लेट कैसे आ रहे हो? अरे ट्रैफिक, तुम्हें तो पता है ना कितना ट्रैफिक मिलता है यार। क्या हुआ तुम्हें? समझ नहीं आ रहा, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं मुझे। तबीयत खराब है तुम्हारी क्या? तबीयत नहीं, ये सब छोड़ो। वो तुम्हारा दोस्त आया था, तुमने किसी दोस्त को भेजा था क्या फाइल लेने के लिए? अच्छा अच्छा, वो तुषार, हाँ मेरे साथ ही काम करता है। मैंने उसे फाइल लेने के लिए भेजा था, उसने तो फाइल दे दी मुझे। तो इसमें क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं, पर मैंने तो उसे फाइल दी ही नहीं थी। मुझे याद है मैं यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से मुझे चक्कर आया, पता नहीं क्या हुआ। मैं अंदर कमरे में पाई, मैं बेहोश थी शायद, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बाबू, तुम्हारी कोई गलत फहमी होगी, तुमने कुछ वैसा सपना देखा होगा। चलो कोई बात नहीं। खाना क्या बनाया है? खाने की तो छोड़ो, मैं अभी उठी हूँ आधा घंटा पहले, फिर तुम्हारा इंतजार करने लगी। तुम बैठो, मैं कुछ बना देती हूँ। चलो ठीक है। समझ नहीं आ रहा, मैंने तो फाइल दी नहीं थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हेलो मैम। अरे तुम अब क्या लेने आए हो? तुम तो वही हो ना जो उस दिन फाइल लेने आए थे? हाँ वही हूँ मैम, बताइए। एक बात बताओ, मैंने तो शायद तुम्हें उस दिन फाइल नहीं दी थी ना, तो तुम राज के पास फाइल कैसे ले गए? नहीं मैम, आप नहीं देती, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। खैर छोड़ो, अब बताओ क्यों आए हो? मैम मुझको राज सर ने भेजा था, उन्हें किसी को पैसे देने थे 20,000 रुपए। वो बोल रहे थे कि घर से लिया। 20,000 रुपए? पर उन्होंने तो जाने से पहले मुझे नहीं बताया। रुको मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ पूछ लो आप एक बार। लगता है हो गया काम, एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे मैम, वैसे राज सर की बीवी मजे पूरे दे रही है, मेरा क्या है, पैसे के पैसे मिल रहे हैं, मजा का मजा आ रहा है। अगर मैं ना होता ना तो कंपनी डूब जाती। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं फिर से कमरे में मिल रही हूँ आज। ये लड़का छप आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है इतना? मेरा सर। हाँ जाने दो राज को, आज उनसे मैं बात करके रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ?
कोमल, कोमल, क्या हो गया? कैसे परेशान से लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तो मुझे ये बताओ, वो लड़का कौन है जिसे तुम रोज रोज भेज देते हो यहाँ पे? अच्छा तुषार, क्या हुआ? अरे मैंने उसे पैसे लेने के लिए भेजा था, क्या हुआ? देखो, मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वो लड़का ना अब इस घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। जब भी वो आता है, मैं हमेशा कमरे में मिलती हूँ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं हर बार नींद में चली जाती होंगी वहां पे और मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि वो पैसे लेकर जा रहा है, फाइल लेकर जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता मुझे। ठीक है बाबा, अगर तुम्हें उससे परेशानी है तो आगे से मैं उसको नहीं भेजने का। हाँ, मुझे नहीं चाहिए वो लड़का इस घर में, कोई नहीं आना चाहिए इस घर में। वो क्या? ठीक है यार, तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं, मैं कह रही हूँ ना। अरे मैंने उसे उस दिन फाइल नहीं दी थी, तुम्हारे पास फाइल पहुंच गई। और अभी मैंने 20,000 रुपए नहीं दिए थे, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? उसने दिए मेरे को। मुझे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा। वो चोर तो नहीं है? अरे ऐसा मत बोलो, ठीक है ना? वो लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे ना बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है। तुम ना दवाई ले आओ, मैं ले लूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। तुम अंदर जाकर आराम करो, जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? कल दवाई भी ले ली थी, जब भी कुछ असर नहीं हुआ। और रात से मुझे उल्टियां भी हो रही हैं। एक काम करती हूँ, खाना वाना बनाऊंगी बाद में, पहले ना मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। देखो तो सही ऐसा क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो जाए मेरे शरीर में। आओ तुषार, बैठो। हाँ जी सर। कोमल, 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 अरे 2 गिलास पानी लाना। मुझे लगता है मार्केट गई है, घर में है नहीं वो। चल ठीक है, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। अरे नहीं सर, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे प्यास नहीं लग रही। चल कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यार, तूने अपना फर्ज पूरा किया ना? हाँ सर, मैंने अपना फर्ज बिल्कुल ठीक तरीके से निभाया है। तो यार अब तक खुशी क्यों नहीं आ रही है? सर आप परेशान मत हो, मैंने पूरी मेहनत करी है मैडम के साथ और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है। चलो देखते हैं। अरे कोमल, कहाँ गई थी? वो मैं डॉक्टर के पास गई थी। आपको एक खुशखबरी दूं? क्या? आई एम प्रेग्नेंट। वाह, कसम से? जी, आप पापा बनने वाले हो। अरे तुषार, वो खुशी आई गई। पार्टी, तेरे लिए पार्टी करूंगा। ऑफिस में लड्डू बांटते हैं। अच्छा, लड्डू तो अब मैं बांटूंगी। एक बात बताओ तुम मुझे कि ये बच्चा किसका है? बच्चा मेरा है? ये क्या कह रहे हो तुम? ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ कोमल, मेरा बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा तुम्हारा है? तुम्हारा है ये बच्चा? एक बात बताओ, तुम तो कभी बाप ही नहीं बन सकते, तो फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हुआ? मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? कोमल, ये बच्चा मेरा है। मैंने दवाइयां खाई है, इलाज कराया मैंने अपना, तुम्हारे साथ पूरा वक्त दिया है मैंने, पूरी मेहनत की है मैंने। ये बच्चा मेरा है। ठीक है, मान लेती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है। ओके फाइन। और जो इस लड़के को तुम लेकर आए हो ना, मैं चाहती थी तुम इसे भी लेकर आओ। तुम दोनों से मिलना था ना मुझे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हम ना डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। मैं ना डॉक्टर के पास जाके डीएनए टेस्ट करा लूंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा वहां पे कि ये बच्चा किसका है और किसका नहीं है। क्या हुआ राज? गर्दन कैसे झुक गई? देखो मुझे।
अरे देखो ना, सच बताओ, ये बच्चा तुम्हारा है या फिर इसका? क्या पूछ रही हो रचना? तुम्हें शर्म नहीं होती क्या? क्या क्या तुमने मेरे साथ? मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुमने अपनी बीवी के साथ इस लड़के को लिटा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो तुम मर जाना चाहिए। मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम मेरे साथ ये सब करो? कोमल, मैं क्या करता, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और तुम बार बार मुझे कहती थी कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे और कुछ नज़र नहीं आया तो मैंने ये कदम उठा लिया। और हाँ, इसमें इस बेकसूर की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने फोर्स किया था इसे। और तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। तुम जाओ यहां से, और सुनो, प्लीज इस राज को राज ही रखना और यहां कभी मत आना। जाओ। तुम बैठो यहां पे। तुमने ना बिल्कुल सही कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी है। मैंने तो तुम्हें फोर्स किया था, मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुमने मेरे खोने की डर की वजह से ये गलत कदम उठाया। हम ये सब भूल जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं इस बच्चे को अपनाऊंगी, हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पक्का कोमल? मुझे माफ कर दो। प्लीज हाथ मत जोड़ो। कमला, अरे कमला चाय ले आओ भाई। लाई साहब। ले आओ ना फिर जल्दी, तलब लग रही है चाय पीने की। लीजिए साहब। साहब जी, कुछ और चाहिए तो बता देना। कमला, चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, लेकिन जो मुझे चाहिए ना तो वो मुझे दे नहीं सकती। क्या साहब जी, मैं कुछ समझी नहीं। क्या नहीं दे सकती? बताओ, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। अच्छा कमला, जो मैं मांगूंगा मुझे सच में दोगी? पर साहब जी, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? मैं खुद नौकरानी हूँ आपके घर में। अरे कमला, पहले तो बैठो मेरे बराबर में। जी, आपके पास कैसे बैठ सकते? कोई नहीं, मैं बिठा रहा हूँ ना, बैठो। और देखो, अभी तुमने बोला कि मैं तो साहब जी आपके घर की नौकरानी हूँ, तो अपने आप को नौकरानी मत समझो। और बात ही आती है देने की, तो कमला तुम्हारे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे ही पास तो है। मेरे पास है? क्या है साहब जी मेरे पास? कमला, जब से तुम मेरे घर में आई हो ना, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, घनी प्यारी। साहब जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना, मैं क्या दे सकती हूँ और आपको क्या चाहिए? कमला, अब जो मैं मांगूंगा तो सच में दे देगी? हाँ साहब जी, आप बोलो तो सही। कमला, मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा, पर क्या है ना कमला, बस कमला मेरी बात सुन, हाथ को रखने दे, कोई दिक्कत नहीं है। कमला, बस वो चीज़ तेरे ही पास है, और मुझे है ना वो चीज़ बहुत पसंद है, बहुत।
बस। साहब जी, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। आप इस तरह से ना करें, हमें अच्छा नहीं लग रहा। देख लेना कमला, मैं पहले ही बोल रहा था तो मुझे नहीं देगी। अब देख मैं वो चीज़ मांग रहा हूँ तो देने को मना कर रही है। दे देना, क्या दिक्कत है। साहब जी, मैं समझ गई, आपकी नीयत बहुत खराब है। मैं तो कुछ सोच रही थी कि आपको कुछ वैसे चाहिए होगा, बट आपकी नीयत में बहुत खराबी है। आप तो बहुत बेईमान इंसान हो। साहब जी, अगर आप मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करोगे या जबरदस्ती करोगे तो मैं आपकी बेटी की बहू से बोल दूंगी, चाहे फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं सब बता दूंगी। कमला तो है ना बहुत ज़्यादा भोली है। मेरे बेटे की बहू को बताने का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा मेरी बात मानने का। अच्छा मेरी बात सुन, ले कब पका। अब ये बता, अगर मैं तुझे बहुत सारा पैसा दे दूं तो कैसा रहेगा? साहब जी, मुझे नहीं चाहिए पैसा, आप दूर होके बात करें हमसे। अरे कमला, इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। पैसे के बिना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। अब सुन, तेरे पास घना पैसा होता तो तू मेरे घर में नौकरी करती, अरे आराम से किसी फ्लैट में मालकिन बन के रहती, तेरे यहाँ पे खुद नौकर होते। अब तुझे खुद नौकरी करनी पड़ रही है, क्यों? पैसे के लिए। साहब जी, वो बात ठीक है, पर पैसे से किसी की इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, किसी का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। और जितना मैं कमाती हूँ मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा पैसा। कमला तो समझ ही नहीं रही, मैं पैसे से तेरी इज्जत नहीं खरीद रहा हूँ। मैं तो तुझे केवल अपना बना रहा हूँ, मतलब अपनी रानी बना के रखना चाहता हूँ। तू मेरी रानी बन जा, मैं तेरा राजा। उसके बाद बैठ पर जाके बजाएंगे बाजा, तू भी खुश मैं भी खुश। कितनी घटिया बातें कर रहे हो। और मुझे नहीं आपके साथ बैठ पे जाना। मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ और ये मेरी मजबूरी है, मैं नौकरी कर रही हूँ, बट मैं अपने आदमी को धोखा नहीं दे सकती। कमला, मैं तेरी ये मजबूरी ही तो दूर करना चाह रहा हूँ कि तुझे नौकरी ना करनी पड़े। बात रही ये वाली कि तेरा आदमी है, अरे महीने में 20 दिन अपने आदमी को दे दे, 10 दिन मेरे को भी दे दे यार, मेरा भी मन बहल जाएगा, तेरा भी भला हो जाएगा। क्या बिगड़ रहा है तेरा? छी, कितने घटिया इंसान हो तुम, हैं? तुम्हें अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है, शर्म तो करो थोड़ी सी। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे नहीं देने आपको 20 दिन और 10 दिन, मुझे कुछ नहीं देना। तेने वो मिसाल सुनिए ना कमला, उम्र 55 के और दिल बचपन के। अभी पता है मेरे दिल की जो अंगड़ाइयाँ हैं, बस पूछे मत, टोटल तेरे पे आई पड़ी, दे देना। कितने घटिया इंसान हो तुम, मुझसे बदतमीजी मत करो वरना मैं सच में मेम साहब से बता दूंगी। अरे बदतमीजी तुझसे ना करूँ तो किससे करूँ यार? तू समझती नहीं, बार बार दूर जा रही है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तेरा भला करना चाह रहा हूँ। मुझे अपना कोई भी भला नहीं करवाना। हाय, गुस्से में भी कैसी नागिन से बल खा रही थी, मुझे अपना भला नहीं करवाना। अरे जाने मन, मुझे तो भला करना है ना तेरा। कोई बात नहीं कमला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुझे अपनी बाहों में भर के रहूँ। बाहों में क्या, अरे तेरे को बेड पे सुलाऊंगा, तेरी बराबर में लेटूंगा और वो सब कुछ करूँगा जो मेरे दिल को करना है, और तो मुझे रोक नहीं पाएगी। राजी से नहीं तो गैर राजी से, और गैर राजी भी छोड़ो, मैं तुझे अपने पैसों के दम पर खरीद लूंगा, समझी? तो ये बुढ़ा कितना हरामी है, कितना लुच्चा है ये, कैसी कैसी बात कर रहा था। पर अगर इससे पैसे देना चाह रहा है तो क्यों ना इससे पैसे उतारे जा। मैं क्या ही करेगा ये बुढ़ा, देख लेती हूँ ये कह रहा है करके, क्या पता पैसे ही देते। मुझे भी पैसे की बहुत ज़रूरत है, चलो कर लेती हूँ। पहले इससे मैं बात करती हूँ, कभी पहले मुझे पैसे ना दे, पहले इससे पैसे लूँगी। देखती हूँ पैसे लेके इससे क्या ही कहता है, प्यारी प्यारी बात करूँगी मीठी मीठी, क्या पता मान जाए बुढ़ा। पैसे लेके जब इसकी बातें मानूंगी, जो ये कह रहा बाद में करूँगी, पहले पैसे लूँगी। अरे पिताजी, कैसे बैठे हैं आप? हाँ बेटा, बस ऐसे ही बैठ गया था। वो बात हुई थी तेरी निशांत से? हाँ, मेरी बात हो गई है उनसे, वो कह रहे हैं कि परसों तक आ जाएंगे वो। अच्छा बेटा, मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी से आ जाए। जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया था आपने? हाँ बेटा, नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया था। अच्छा चलो, और वैसे खाना में क्या बनाया था दोपहर उसने? बेटा कमला ने बनाया था मटर पनीर, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। और अब क्या बना रही है? और बेटा पता नहीं क्या बना रही है, शायद कुछ अच्छा ही बना रही होगी।
अच्छा, मैं चाय वाय बनवाऊं? नहीं बेटा, तू एक काम कर, किचन में जाके थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करवा ले। हाँ पिताजी, बस करवा रही हूँ। मैं भी एक कप चाय पी लेती हूँ ना, बहुत टायर्ड हो गई ऑफिस से हाँ आके। बेटा, पूरे दिन काम करती हो ऑफिस में, थक जाती होगी। चलो मैं देखती हूँ को क्या ठीक है करें। बेटा, ठीक है ठीक है। और यार एक काम तो बहुत ही गलत हो रहा है। परसों मेरा बेटा आ जाएगा। अगर परसों मेरा बेटा आ गया तो मैं कमला से बात कैसे करूँगा? मुझे जो भी कुछ करना है ना 2 दिन के अंदर अंदर, यानी अपने बेटे के आने से पहले पहले करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करके रहूँगा। कमला, क्या बना रही हो? हाँ दीदी, आ गए आप? बस कुछ नहीं, राजमा बनाया है। बनाया है या बना लिया? नहीं, बना लिया। अच्छा चल, तू एक काम कर, पहले एक कप ना चाय बना दे मेरे लिए, मैं थक गई हूँ। ठीक है दीदी, बनाती हूँ। वैसे पिताजी तुझे तंग तो नहीं करते? उन्हें चाय पीने की बहुत आदत है। नहीं दीदी, परेशान नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। चल सही है। वैसे सच बताऊँ ना, मैं भी ऑफिस से आके बहुत थक जाती हूँ, लेकिन ये सब्र रहता है कि घर सही चल रहा है। और परसों तो निशांत भी आ जाएंगे। फिर हम ना कोई लॉन्ग सी ट्रिप पर जाएंगे। बस तू पिताजी का ध्यान रखियो। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। आप आज आराम से घूम के आना। चल ठीक है, अब तू चाय बना ले, उसके बाद पिताजी और मैं खाना भी खा लेंगे, फिर तो अपने घर चली जाइयो। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, आप रेस्ट करो। ठीक है। कमला यार खड़ी हुई भी कितनी अच्छी लगती है, और बात करती है तो अलग ही अंदाज में करती है। अरे कमला, चाय ले आ। लाई साहब जी। लो साहब जी, आपकी चाय। अच्छा कमला, मैं एक बात पूछना चाह रहा था पूछो साहब जी। कि चाय की तो तारीफ करनी बेकार है यार, तो चाय तो तू बढ़िया ही बनाती है, तो रोज रोज वही शब्द आएंगे मेरे पास, तो कमला चाय बड़ी प्यारी है, ये वो। तो मुख्य बात ये थी कमला, मैं जो कल बात कर रहा था तेरे से, तूने कुछ सोचा उसमें? हाँ साहब जी, मैंने बहुत सोचा। तो बैठना, बैठ के बता। तो कमला जी, अपने सुंदर होठों से बताइए, आपने क्या सोचा हमारे बारे में? साहब जी, जो आप चाह रहे हो मुझसे, हाँ। जो आपको चाहिए, अगर मैं वो सब कर दूंगी तो क्या आप मुझे सच में पैसे दोगे? अरे तुझे विश्वास नहीं आ रहा है मेरे ऊपर? तो है ना, एक बार अपने आप को मेरे हवाले कर और फिर मुंह से बोल कितने पैसे दूं। और एक बात और भी है ना, मेरे पास केवल कल का टाइम है, परसों को तक में वो आ जाएगा ना मेरा नालायक बेटा। अच्छा साहब जी, हाँ। कोई बात नहीं, पर आप सच में पैसे दोगे ना? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और विशेषकर तुझसे कभी झूठ बोलूंगा भी नहीं। बता कितने पैसे चाहिए? साहब जी, जो आप दोगे मैं रख लूँगी। मैं समझ गया, मेरा मतलब है तेरे को नोटों के तराजू में तोलना पड़ेगा, है? तेरी की जय। इतने सारे पैसे? अभी तो कुछ भी नहीं है, तेरी नजरों में बहुत सारे पैसे हैं, मगर मेरी नजरों में ये कुछ भी नहीं है। क्या साहब जी, ये सारे पैसे मेरे हुए? ये तो कुछ भी नहीं। अभी मैं तेरे को अपना वो दिखाऊंगा ना, तिजोरी का ताला खोल के, तो तू है ना तिजोरी में ऐसे देख के हो सकता है पागल हो जाए, इतने नोट हैं। क्या साहब जी, तुम मुझे और पैसे दोगे? बस तू मुझे देती रहे, बाकी तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में दे दूंगा। क्या आप सच कह रहे हो? साहब जी, आप जो बोलोगे ना मैं वही करूँगी। करना क्या है, बस मेरे साथ बेड पर लेटना है, मेरी रातें रंगीन करनी है, मेरी बॉडी को आराम देना है, मेरे दिल को सुकून देना है, मेरे होठों की प्यास बुझानी है। बस बस साहब जी, तुम कितना बोलते हो। अब जल्दी चलो, मुझे पैसे भी गिनने हैं। तो ये इतने तो- सारे पैसे ये हैं। तो रख ले। हाँ साहब जी, मैं रख लेती हूँ, बाद में गिनूंगी। पर साहब जी,
मालकिन को या किसी और को पता तो नहीं चलेगा? तू है ना कमला, एकदम पागल है। तू एक बात बता, मैं किसी को बता के नुकसान थोड़ी करूंगा अपना। हाँ साहब जी, वो तो है। फिर चलते हैं। हाँ जल्दी आ जा। यार कहाँ आइए। अब देखो, ना ही तो तुमको शर्माना है और ना मुझे शर्माना है। बस अपनी मस्त जवानी से मुझे बेहोश कर दो। बेहोश कर दूं? हाँ ठीक है आज है साहब। ना, मैं बेहोश होना चाहता हूँ। ठीक है साहब जी, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगी। जैसा आपका मन करे आप वैसे ही करना। ससुर जी, ये बेड पर क्या कर रही हो और अब बेडरूम में क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है ये सब? ससुर जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और तू यहाँ बेड पर क्या कर रही है ससुर जी के साथ? मुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती? तू यहाँ पिताजी के साथ रंगरलियां मना रही थी। चुप क्यों है? बोल। नहीं दीदी, वो तो साहब जी मेरे को पैसों का लालच देके जबरदस्ती यहाँ ले आए थे। मैंने उनको मना भी किया था लेकिन उन्होंने माने नहीं। बहू, तू एक बात तो बता, तू तो ऑफिस गई थी, तू कैसे आ गई अचानक यहाँ पे? पिताजी, ऑफिस तो मैं गई थी, लेकिन आपके बेटे की कॉल आ गई। वो कल नहीं, वो आज आने वाले हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि तू वापस घर आ जा और कुछ खाने के लिए बढ़िया सा बना लियो। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ आती मैं ये सब देखूंगी। और आज तो मैंने देख लिया। मुझे लगता है मेरे ऑफिस जाने के बाद आप ये नौकरानी के साथ ये गंदी हरकतें करते हैं। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं है? अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं किया आपने। अब बहू देख, मेरी बात सुन। देखो पिताजी, मैं ना आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। आज आने दो, आज आपके बेटे को सारी बातें बताऊंगी कि तुम नौकरानी के साथ कितनी गंदी हरकतें करते हो। देख, बात तो सुन ले। मैं मानता हूं कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि देख, मेरे बेटे को मत बताना। अगर तू मेरे बेटे को बताएगी ना, पता नहीं मेरा बेटा मेरे बारे में क्या क्या बोलेगा, क्या क्या सोचेगा। देख, गलती हो गई और गलती हो जाती है, प्लीज मेरे बेटे को मत बताना। ये गलती करने से पहले ही नहीं सोचा आपने कि आपका बेटा, आपकी बहू क्या सोचेंगी? और तू तो यहाँ से निकल। आइंदा इस घर में आ मत जाइयो, वरना पुलिस स्टेशन जाके तेरी ऐसी हालत करवाऊंगी कि जिंदगी भर ठीक से चल भी नहीं पाएगी तू। जा, निकल जा यहाँ से। ठीक है मालकिन, जा रही हूँ मैं। और पिताजी, आपसे तो मैं क्या ही बोलूं, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। लेकिन आज आ जाने दो आपके बेटे को, कुछ नहीं छोड़ूंगी मैं, सब बता दूंगी उसको। देख बेटा, अगर तू ये चाहे कि इस उम्र में मेरी जिंदगी खराब हो तो तू मेरे बेटे को बता देना। बस यही तो होगा कि वो मुझे धक्का मार के मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तो क्यों तू ऐसा कर रही है मेरे साथ? वाह ससुर जी, इस उम्र में आप लड़कियों से मजे लो, अय्याशी करो, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इस उम्र में अगर आपके गुनाहों के चक्कर में आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो तो गलत है। अब बेटा, जो होना था वो तो हो गया है ना, वो तो वापसी नहीं आने का ना। अब हमें क्या करना है? भविष्य के बारे में सोचना। और भविष्य यह है कि जो घटना तूने देखी है ना, इसको भूल जा। इतनी गलती करने के बाद भी कितनी अकड़ में है, इतनी सी भी शर्मिंदगी फील नहीं हो रही। मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद मैंने ऐसी कोई भी हरकत सुनी या देखी पिताजी, तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। सारी बातें आपके बेटे को बता दूंगी। इस उम्र में भी शर्म नहीं करते। ये मैंने क्या किया? जरा से मजे के लिए मैंने कितनी बड़ी गलती की है। वो तो बेचारी बहू कितनी अच्छी है, मेरे बेटे को नहीं बताएगी। मुझे अपनी बहू पे विश्वास है, और वो बेटे को नहीं बताएगी तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जीवन में कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं करूँगा।